नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट्स केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर आज सामने आ चुकी है। यानी कि महंगाई भत्ता आपको कितना परसेंटेज बढ़कर मिलने वाला है, उससे आप सभी की सैलरी में नए साल को देखते हुए आप सभी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसमें आप सभी को कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं आप सभी लिए। केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी आई। तो दोस्तों सैलरी के बारे में बाद में बात करके पहली बड़ी अपडेट से महंगाई भत्ते से जुड़ी बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारी को बड़ी सौगात, डीए में 4% की बढ़ोतरी, 42 की जगह 46% हो चुका है और आप सभी को 46% यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर मिलने वाला है। ऐसा यानी कि हरियाणा सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों को लिए यानी केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो यानी कि आप सभी को बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार ने 9 साल पूरे होने पर सुबह के 3.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी, यानी कि बड़ी खुशखबरी दी है। ऐसे में सीएम ने ऐलान किया है कि अब सरकार यानी कि कर्मचारी को डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। हरियाणा में सीएम के ऐलान के बाद यानी कि डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। सीएम ने कहा कि जुलाई से सितंबर का एरियर दिसंबर में यानी कि दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 25 दिसंबर 2014 को यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा। यानी कि इस दिन सीएम विंडो की घोषणा की गई है। अब तक की विंडो पर 13 लाख शिकायतें दर्ज की गई। अब तक लाखों को शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। ऐसी बड़ी खबर आ रही है आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब हमने 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली भी यानी कि संभाली थी, तब हरियाणा का बहुत बुरा हाल था। इन चुनौतियों को यानी कि उन चुनौतियों को लेकर यानी कि सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। उस समय विपक्ष के लोगों सरकार जाने के लिए सोच रहे थे कि अब की गई यानी कि तब की गई थी ऐसे में, लेकिन उन सब बातों से आगे निकलकर सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। ऐसे में मुझे सेवा का 40 साल का अनुभव हो चुका है, पर 5 सालों में कुछ चुनौतियां भी थी, लेकिन जनता के सहयोग से उन चुनौतियों को पूरा किया जाएगा। हरियाणा कांड की 2019 में वोट 3% की बढ़ोतरी उस वोटों में हुई थी 2019 में। ऐसे यानी कि हरियाणा के 40 सालों के बाद यानी कि चुनौतियों में 3% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बिल्कुल सच रहा है। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि हरियाणा के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक हैं और साथ ही राजस्थान की सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी है यानी कि ईपीएफ के मेंबर्स है, उन सभी को 40% यानी कि 46% के हिसाब से दिसंबर का महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खबर केंद्र सरकार की ओर से आप सभी ले आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी विभागों ने यानी कि टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल प्रदेश सरकार की सबसे उपलब्धि रहा है। इसके इस्तेमाल से न केवल भ्रष्टाचार अंकुश लगाया गया है, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुल चुके हैं। टेक्नोलॉजी का ये यानी कि नतीजा है कि बिचौलिया को बाहर करते प्रदेश सरकार ने किसानों के खाते में ऑनलाइन तरीके से उनकी फसल के करीब 85,000 करोड़ रुपए का स्थानांतरित कर दिया है। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर भी आ चुकी है। दोस्तों तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारी को 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी के लिए यहाँ पर आ रही है। दोस्तों अब दूसरी बड़ी खबर आप सभी के लिए, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, अब उन्हें यानी कि पेंशन कितनी बढ़ी है और उन्हें कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है दिसंबर के महीने में, इसके बारे में जानकर हम जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में पूरी विस्तार से। तो आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आई गुड न्यूज, नए साल पर सैलरी में होगी 9,000 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों आप सभी को 7,500 प्लस डीए पेंशन दिसंबर की दी जाएगी और नए साल को देखते हुए आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप सभी की यानी कि पेंशन में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप सभी को 9,000 रुपए की पेंशन नए साल को देखते हुए बढ़कर मिल सकती है, लेकिन दिसंबर की पेंशन 7,500 प्लस डी आप सभी को बढ़कर मिलने वाले, ऐसी भी आप सभी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आप सभी को बता दूं कि पिछले महीने कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी को नए साल पर बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। इससे कर्मचारी को सैलरी में सीधे 9,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी के लिए।
नए साल को देखते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि दिसंबर की पेंशन 7,500 प्लस डीए यानी कि 40% महंगाई भत्ते के साथ इन्हें बढ़कर दी जाएगी। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आप सभी आ रही है। ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि नए साल को देखते हुए आप सभी के लिए 9,000 रुपए की पेंशन आप सभी को बढ़कर मिल सकती है। ऐसी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आप सभी की नए साल को देखते हुए 9,000 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो यार कि नए साल में यानी कि केंद्रीय कर्मचारी को सरकार एक नई तोहफे यानी कि दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि केंद्रीय कर्मचारी को नए साल में देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को केंद्र सरकार यानी कि नए तोहफे दे सकती है। इस बार उम्मीद यह है कि सरकार 50% महंगाई भत्ते को लेकर घोषणा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 46 की यानी कि जगह 50% महंगाई भत्ता नए साल में यानी कि आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। ऐसी भी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से घोषणा कर दी जा चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते, पेंशनर्स की महंगाई राहत और डियर अलाउंस में की दरों में बढ़ोतरी करती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक 40% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ऐसी भी यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आप सभी लिए आ रही है। भाई दोस्तों अगर सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी करती है तो ये 40 से बढ़कर 50% नए साल को देखते हुए आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। लेकिन हालांकि आप सभी को 40% दिसंबर के महीने में बढ़कर मिल सकता है महंगाई भत्ता। तो दोस्तों आप सभी को दिसंबर की पेंशन यानी कि 7,500 और 40% महंगाई भत्ता बढ़कर मिल सकता है। तो दोस्तों दिसंबर का महीना आप सभी बहुत ही यानी कि खास होने वाला है। ऐसी आप सभी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी यानी कि जो दिसंबर की पेंशन है उसको लेकर आ रही है केंद्र सरकार की ओर से। जी दोस्तों ये भी बड़ी खुशखबरी है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो 50% हो सकता है नए साल को देखते हुए आप सभी का महंगाई भत्ता। जी दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही, आप सभी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो आप सभी को बता दो कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जी दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, यानी कि नए साल में यानी कि आप सभी का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर ही बढ़ेगा, क्योंकि AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में वृद्धि होती है, उनमें बढ़ोतरी होती है। तो आप सभी का नए साल के देखते हुए महंगाई भत्ते में भी 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में यानी कि बढ़ोतरी होती है तो आप सभी के लिए महंगाई भत्ते में भी नए साल को देखते हुए बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को भी नए साल की शुरुआत से पहले भी यानी कि महंगाई भत्ते बढ़ाने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसी भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी व भत्तों में भी बड़ा इजाफा नए साल को देखते हुए यानी कि मिल सकता है। ऐसी भी आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो इतनी बढ़ जाएगी आप सभी के लिए सैलरी नए साल को देखते हुए। आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार कर्मचारी का महंगाई भत्ता डीए एक साल में 2 बार बढ़ा सकती है। अभी तक कर्मचारियों की 40% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। अगर यानी कि सरकार जनवरी से 4% यानी कि बढ़ाती तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसे महंगाई भत्ते में यानी कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम सीधे 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। जी दोस्तों आप सही 40% की जगह अब 4% की बढ़ोतरी होती है महंगाई भत्ते में। तो आप सभी की सैलरी में यानी कि जो आपकी कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी है उसमें सीधे 9,000 रुपए की नए साल को देखते हुए बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अब 40% के हिसाब से 7,500 प्लस डीए यानी कि दिसंबर की पेंशन और 40% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भी लाभ आप सभी को दिया जाएगा। यह भी आप सभी बहुत ही बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से आ चुकी है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य हो जाएगा। जी दोस्तों 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य हो जाएगा। इसके मुद्दे पर बात करते हैं तो डीए केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है नए साल को देखते हुए। तो आप सभी को बता दूं कि डीए का नियम यह है कि साल 2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के तौर पर यानी कि जो पैसा है जो बढ़कर मिलने वाला है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ रही है वो बेसिक सैलरी। ऐसे में जो बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा आप सभी का महंगाई भत्ता। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे
50% डीए के यानी कि हिसाब से 9,000 रुपये बढ़कर मिलने वाली सैलरी नए साल की। लेकिन डीए 50% होने पर यह बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगा भत्ता यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए शून्य हो जाएगा। ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हो आपसे। अगली बड़ी खबर है यानी कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार का क्या है मूड, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी को 2024 में एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। खुशखबरी यानी कि खुशखबरी पे कमीशन यानी कि खुशखबरी से यानी कि कमीशन से जुड़ी हुई है। यानी कि खुशखबरी आप सभी जो 8वां कमीशन है उससे जुड़ी है। सूत्रों के अनुसार 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग यानी कि लाया जा सकता है नए साल को देखते हुए। ऐसे में हालांकि सरकार की ओर से यानी कि इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया। सूत्रों की माने तो नए वेतन आयोग यानी कि 8वें कमीशन के गठन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। 8वां वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है। एक महीने में लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, पेंशनर्स भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगले वेतन आयोग 8वें कमीशन पर स्थिति साफ करनी चाहिए। सरकार अगर इस पर मूड बनाती है तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी मिनिमम सैलरी में बड़ा जबरदस्त देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन यानी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा तो, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग की सैलरी तैयार हो रही है। दोस्तों नए साल को देखते हुए आप सभी का यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है उसको लाया जा सकता है। उसमें आप सभी की सैलरी 9,000 रुपये यानी कि बढ़कर मिलेगी और 50% यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा नए साल को देखते हुए। ऐसी भी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से बड़े खुशखबरी आ चुकी है। और अभी आप सभी को 7,500 प्लस डीए और ये मतलब दिसंबर की पेंशन और 40% महंगाई भत्ता यानी कि दिसंबर का आप सभी को आपके खाते में ट्रांसफर कर सकती है जल्द केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी पसंद आई तो इस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशनधार को हम मिलते हैं किसी नई आगामी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।